स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस टोटल अकेडमी में। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज प्रतिशत और ये हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है और हम क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं और शेष महिला हैं। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है? ठीक है बच्चों, देखेंगे यहाँ से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो 220 छात्र हैं टोटल, कुल छात्र हैं यहाँ पे 220। 220 में से 120 छात्र पुरुष हैं। कहने का मतलब ये है पुरुष हो गए 120, तो महिला कितनी आ जाएंगी यहाँ पे? तो ठीक है, उसने बोला है पुरुष छात्रों के 25%, महिला छात्रों में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। तो रसायन विभाग के छात्र पुरुष वर्ग के, पुरुष वर्ग 120, पुरुष वर्ग के दे रखा है 25%। 25% मतलब 1/4 प्लस महिला वर्ग के हैं 20%, तो 100 का 20% 1/5 है ना। तो 4 से हो जाएगा 30 और 5 से जाएगा ये 20। 30 और 20 टोटल कितने आएंगे यहाँ पे? 50 छात्र। तो रसायन विभाग में टोटल 50 छात्र हैं। फिर उसने कहा है कि रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए है ना। तो उत्तीर्ण छात्र यहाँ पे कितने हुए हैं? उत्तीर्ण छात्र तो टोटल हमारे पास 30 छात्र हैं रसायन विभाग में, और रसायन विभाग में से जो पुरुष वर्ग है उसके 20% छात्र पास हुए हैं। तो 20% मतलब 1/5, 5 से काटा 6 बार, प्लस यहाँ पे कितने आई 100 में से 25% महिला छात्र, तो 25% 1/4, 4 से काटेंगे 25 बार। उसने कहा रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र, 25% महिला छात्र, तो कितना आ जाएगा? 4 से काटा 25, 25 से 6 कितना हो जाएगा? ये 31 छात्र यहाँ पे पास हुए हैं। नहीं भाई, जब 100 लेना 20 लेना, ये महिला छात्र कितना आया 20 और 4 से काटेंगे कितनी हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुल उत्तीर्ण छात्र कितने आए? उत्तीर्ण छात्राएं यहाँ पे 11 है। ठीक है बच्चों, अब उसने पूछा है कि बताइए रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो उत्तीर्ण प्रतिशत तो उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 11 बटे टोटल रसायन विभाग के छात्र कितने हैं? 50। कहने का मतलब 50 में से 11 छात्र पास हो रहे हैं, इनका हमें निकालना है प्रतिशत वैल्यू। तो 50 से जाएगा ये 2 पर और ये हो जाएगा 22%। ठीक है बच्चों, बेहद सिंपल सवाल है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? है ना, एक बार खुद ट्राई करके देखें और फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। कहा गया है टोटल कुल कर्मचारी, हमने मान लिया यहाँ पे कुल कर्मचारी मान लेंगे आप 100 मान लो, है ना। उसमें से 20% पुरुष है। पुरुष कितने हैं? 20%, तो 100 का 20%, 20 पुरुष 20 आ जाएंगे पुरुष, है ना। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं तो विवाहित कितने आ जाएंगे यहाँ से? विवाहित बोला 70%, 100 का 70% हो जाएगा 70। ठीक है, 70 विवाहित, उसने बोला विवाहित कर्मचारी में से 10% पुरुष विवाहित हैं। 10% पुरुष कैसे विवाहित है, तो यहां से निकालेंगे विवाहित पुरुष।
विवाहित पुरुष, तो 70 का 10% विवाहित पुरुष निकलेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे विवाहित पुरुष निकले 7, है ना। तो अविवाहित पुरुष कितने निकलेंगे यहाँ पे? अविवाहित पुरुष, तो टोटल पुरुष है हमारे पास 20 में से 7 पुरुष आ गए विवाहित, तो माइनस कर देंगे 7। अविवाहित कितने आएंगे यहाँ पे? 13 पुरुष, है ना। तो उसने पूछा है तो कितने प्रतिशत अविवाहित पुरुष हैं? अनमैरिड अविवाहित पुरुष कितने हैं? तो 13 बटे टोटल पुरुष कितने हैं यहाँ पे? 20% में चेंज कर दो, ठीक है भाई। 20 से काटेंगे 5 बार, 13 बन 65% आपके अविवाहित पुरुष आ रहे हैं। आप बिल्कुल बेसिक से करें, 100 मान के आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप ये क्वेश्चन मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी आपको, ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा है एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है ना। तो एक संख्या, तो संख्या मान लो यहाँ पे x, उसने बोला है माना संख्या x हम मान लेंगे। एक संख्या का 40%, 40 बटे 100 हो जाएगा। एक संख्या का 40%, 650 के 20%, 650 के 20%, परसेंट का साइन हटाया नीचे 100 आ जाएगा, से 190 देखें कितना देगा भाई? 190 प्लस कर देंगे 190 का। बस आपको संख्या पूछिए तो संख्या निकालने की यहाँ पे x की वैल्यू, है ना। तो ध्यान से देखें, 0 से 0 काटा, 20 से काटा 2 बार, 20 से काटा 5 बार, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x/5 इक्वल टू 65 तो गुणा 2 130 हो जाएगा। 130 प्लस 190, है ना। तो ये हो जाएगा 2x/5 इक्वल टू 190 और 30, 320 हो जाएगा। 0 320, 2 से काट देंगे यहाँ से 160 बार, तो x की वैल्यू आएगी 16 बजे 80, 800। तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 800 आ जाएगी, ठीक है भाई। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोला है एल्विन 10% लाभ पर बॉब को एक कैलकुलेटर बेचता है। बॉब 30% लाभ पर क्लर्क को बेचता है। यदि क्लार्क इसके लिए 2860 का भुगतान करता है तो किस कीमत पर अल्विन ने इसे खरीदा होगा? ठीक है, तो इसको बड़ा सिंपल देख, उसने बोला 10% लाभ पर। अल्विन ने भाई बॉब को बेचा 10% लाभ पर। 10% को 1/10। अगर कोई वस्तु 10 रुपए की है तो उस पर 1 रुपये का लाभ लेके कितने का बेचा? 11 का, है ना। और फिर क्या कहा है? बॉब ने क्लार्क को बेच दिया 30% का लाभ लेके। बॉब ने क्लार्क को बेच दिया है भाई 30% का लाभ लेके, 3/10। अगर 10 उसका कॉस्ट प्राइस था, 3 का लाभ लेके कितने का बेच दिया? 13 का। तो फाइनली यहाँ से रेशियो आ जाएगा 100:11 गुणा 13 करेंगे 143 आ जाएगा, ठीक है भाई। कहने का मतलब है शुरुआत में ये हमारा इनिशियल प्राइस है, ये हमारा फाइनल है। ये इनिशियल प्राइस हो जाएगा, ये इनिशियल प्राइस और ये फाइनल प्राइस। उसने कहा है कि फाइनल में वो 2860 रुपए का भुगतान करता है। तो यहाँ पे कितना भुगतान कर रहा है? 143 यूनिट। 143 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2860, 2860 रुपए, है ना। तो कितना गुना हो रहा है? जरा ध्यान से देखेंगे, जस्ट डबल हो रहा है। कहने का मतलब इंटू हो रहा है 20 का, 20 गुना हो रहा है। 143 यूनिट की वैल्यू 2860 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20, है ना। तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी? तो जस्ट इसमें 20 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 2000 रुपए। कितने की वस्तु खरीदी होगी वो? 2000 रुपए, ठीक है भाई। दो छात्र रणवीर और रणवीर, ठीक है, रणवीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे हैं। रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए,
यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% थे तो क्रमशः रणवीर और रणवीर के द्वारा प्राप्त किए गए कितने अंक होंगे। तो क्वेश्चन तो देखेंगे, कुछ नहीं है, सवाल बेहद इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन। उसने बोला है कि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% है। किसके? रणवीर के 56% है, तो 4 से इसको 14, 14/25 ये अंक आ रहे हैं रणवीर के। मैं शॉर्ट में RB लिख देता हूँ, रणवीर। ठीक है बेटा, कितने हो जाएंगे जी? रणवीर के अंक हो जाएंगे हमारे कितने? 56। तो समझ जाते, रणवीर और रणवीर है ना, टोटल मिला के 25 है, जिसमें से 14 अंक किसके हैं? रणवीर के। तो बचा कुचा कितना होगा? 11 अंक। भाई 25 में से, टोटल 25 में से 14 अंक रणवीर के हैं, तो रणवीर के कितने आएंगे? 11 अंक। इनका रेशियो आ रहा है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा कर रहा हो रणवीर? 11 14 में घटा कितना आ जाएगा? 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने, 6 अंक उसने अधिक प्राप्त करे। कितने अंक प्राप्त करे उसने? 6 अंक अधिक प्राप्त करे। तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 अंक, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2 अंक। ठीक है, तो यहाँ से इनके कितने हो जाएंगे? 2 से बड़ा करेंगे, 14 दूनी 28 अंक इसके आ जाएंगे, और इसके कितने आ जाएंगे? 11 गुणा 2 मतलब 22 अंक। ठीक है, तो रणवीर और रणवीर के 28 अंक और 22 अंक हो जाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन ये। ठीक है भाई, हाँ जी। यदि x का 50% y और 20 के योग के बराबर है तो x - 2y का मान क्या होगा? x का 50%, x का 50% y और 20 के योग के बराबर है, y और 20 के योग के बराबर है, तो हमें x - 2y की वैल्यू पता करनी है। x - 2y की वैल्यू कितनी होगी? तो बेहद आसान है, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 20, है ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर x इज इक्वल टू 2y प्लस 40, x - 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 40। x इधर ट्रांसफर कर लेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40, आपका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है भाई, ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करते चलेंगे, कुछ नहीं, बेहद आसान सवाल है। बी ए का 1/3 है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है? उसने बोला है कि जो बी है ए का 1/3 है, जो बी है ए का 1/3, अगर इसको मैं 3 ले लेता हूं तो बी कितने का हो जाएगा? 1 का। भाई 1/3 कर रहा है बी, ए का 1/3 है, तो अगर ए हो जाएगा 3, 1/3 बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। उसने बोला है बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ पे कितना कम है? 2। किससे कम है? ए से। तो यहाँ से कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगी, कमी प्रतिशत 2 × 100, आंसर आ जाएगा आपका 66.6%। ठीक है भाई, 2/3 मतलब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 66.66% की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। ठीक, शिवा को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? है ना, तो यहाँ पे कुल मत हमें दे रखे हैं, कुल मत दे रखे हैं कितने हैं? 7500। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, कुल मत कितने दे रखे हैं यहाँ पे? 7500, है ना, कुल मत दे रखे हैं 7500, और 7500 में से 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो 20% अवैध हो जाएंगे, तो वैध मत कितने होंगे? 80%। ठीक है भाई, वैध मत कितने हो जाएंगे? 80%। उसने कहा है शिवा को वैध मतों के 55% मिल रहे हैं, तो राजू को कितने? उसको मैंने 55, तो 55 100 में से 55 घटा के कितना आ जाएगा? 45। तो 45% वोट मिले होंगे राजू को, है ना भाई, राजू को कितने वोट मिले हैं? 45%।
तो राजू का कुल वैध मत यहाँ से निकल के आ जाएंगे। हाँ जी, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो बजा, 1 जीरो से ये 0 बजा, 5 से काटो 9 बार और 5 से काटो ये 2 बार, 5 से काटा ये 9 बार, 5 से काटा ये 2 बार और 2 से काट देंगे इसको 4 बार। 75 गुणा 4 करेंगे 300, 300 गुणा 9 200, तो 2700 कितने हो जाएंगे 2700। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएंगे। ये राजू की वोट निकल के आ जाएंगे। तो राजू की वोट कितने निकल के आ जाएंगे कितना, ये वैधमत हो जाएगी। वैधमत में राजू को कितना परसेंट मिल रहा है 45%। आसानी से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स के 15% का 24% बराबर 10.8 रुपए है, तो एक्स का मान क्या है ना भाई। एक्स के 15%, एक्स के 15% के 24%, 15% का 24% बराबर है 10.8 रुपए के, 10.8 रुपए के। तो एक्स का मान क्या है, तो यहाँ से बेहद आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। देखो काट लो, 5 से काटो 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 4 से काटो 6 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 6 दिया 18, 18 से 108, 0.6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इधर जाके, 25 50 500 और 500 गुणा 6, 0.6 करेंगे 500 इंटू 0.6, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.6 0 उठाओ 54 300 निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से 300 निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं इन सवालों में, आसानी से हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है, इसे 2 साल पहले खरीदा गया था। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य 1445 रुपए है, तो इसका खरीद का मूल्य ज्ञात करें। कहने का मतलब यह है कि कोई मशीन है और हर साल वो 15% उस मशीन की मूल्य में गिरावट आती है, मशीन के मूल्य में हर साल 15% की गिरावट आती है और 2 साल बाद वो 14 से 45 रुपए की रह जाती है। तो देखेंगे हर साल 15% की गिरावट आती है, मतलब 3/20। अगर वो प्रेजेंट टाइम में वो 20 रुपए की है, तो 3 की कमी हो गई, कितने की हो जाएगी वो 17 की, है ना। उसे बोला 2 साल बाद, जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो 2 साल बाद बोला है तो उसके पावर 2 लगा दो, 3 साल बोला है तो उसकी पावर 3 लगा दो। ठीक है, इस तरीके से इसको कर दो। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 400 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 289। और 2 साल बाद उसका जो मूल्य हो गया वो 1445 हो गया। कितना हो गया 1445। यहाँ से उसका जो मूल्य है 1445 रुपए दे रखा है। कहने का मतलब 289 यूनिट की वैल्यू 1445 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से देखो ध्यान से 28 × 40 जस्ट इसका 5 गुना हो रहा है। 289 यूनिट की वैल्यू 1445 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपए, 1 यूनिट की हो जाएगी 5, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो गुणा कर दो 5 × 20, 2000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले उस मशीन का मूल्य कितना था 2000। ठीक है, पहले मशीन का मूल्य हो गया 2000, जो भी कमी हो रहा था 1445 रुपए। देखेंगे, एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि हो जाए। उसने बोला है एक व्यापारी माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है, तो हमने मान लिया उसका जो कॉस्ट, माल का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, और 100 रुपए पर 5% का लाभ ले रहा है, 100 रुपए पर 5% का क्या है ये लाभ ले रहा है, तो वस्तु बिकेगी 105 रुपए की। ठीक है भाई, अब उसने कहा है कि उसकी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20% बढ़ा रहे हैं, तो लागत मूल्य को 20% बढ़ा दिया हमने, 20%
लागत मूल्य को बढ़ाया तो यहाँ से लागत मूल्य हो जाएगा 120 और 20% से यहाँ पे इसके विक्रय मूल्य को भी बढ़ा रहे हैं। तो देखो जानते हैं, यहाँ से देखो 105 का 20%, 20% मतलब 1/5, 5 से काटेंगे 21 बार, मतलब कहने का इसमें 21 और बढ़ जाएगा। 105 और 21 कितना हो जाएगा 126। अब उसका जो विक्रय मूल्य हो गया 126 हो गया, अब विक्रय मूल्य हो गया 126। अब उसको लाभ कितने का मिल रहा है यहाँ से, भाई 120 रुपए की वस्तु 126 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है 6 रुपए का, कितने पर बट्टे 120, गुणा कर देंगे 100% का, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा, यहाँ से लाभ प्रतिशत निकल के आएगा। 6 से काटा हमने जी 20 बार और 20 से काटा हमने जी 5 बार, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 5% का उसको लाभ हो रहा है, पहले के बराबर लाभ हो रहा है, जितना पहले हो रहा था बराबर बराबर वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ाइए तो सेम लाभ आएगा, ठीक है। देखो इसमें दिया है नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है, ठीक है। जिसमें दिया है 100 का 16% गुणा 8 का 100% गुणा 128 बराबर 2 की पावर x। देखो भाई इसमें तो बोला गया है कि 16% गुणा 8, नहीं इसमें 100 का 16% गुणा 8 का 100% का 100% गुणा 128 बराबर 2 की पावर x, ठीक है भाई। तो देखो यहां से डायरेक्ट सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है 100 है, ये कितना है का को हटाओ गुणा का चिन्ह लगाओ, 16/100 आ जाएगा गुणा 8 का 100/% का चिन्ह हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा इंटू में 128 बराबर 2 की पावर x। इसमें x का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो काट पीट कर लो, परसेंटेज से ये 100 से 100 हट जाएगा। हमें क्या करना है यहाँ पे इस इधर ही 2 की पावर x है तो इधर हमें 2 की पावर में ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 16 128 गुणा 128, तो ये हो जाएगा 128 का स्क्वायर, ठीक है। अब 128 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 128 लिख सकते हैं 2 की पावर 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में 14 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो आधा समान होते हैं तो घातें बराबर हो जाती है, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 14, ठीक है। ऐसे हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं, कोई ज्यादा ट्रिक व्रिक लगने का कोई मतलब ही नहीं है, आसानी से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ तो अपना फालतू का दिमाग ना लगाएं, कैलकुलेशन हमेशा आसान तरीके से करो, क्योंकि एग्जाम टाइम में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिससे गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी कभी करो कैलकुलेशन को आसानी तरीके से करो जिससे कोई दिक्कत ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए जाते हैं? 4 दिनों में लड़कों को और 4 दिनों में लड़कियों को कितने टोटल केक वितरित किए जाते हैं, सवाल में ये बोला है। इसमें कहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज है यहाँ पे 20 और गर्ल्स है यहाँ पे 40, ठीक है भाई। बॉय दे रखी 20 और गर्ल्स दे रखी यहाँ पे 40। उसने बोला है कि प्रत्येक लड़के को लड़कियों की कुल संख्या के 15%, प्रत्येक लड़के को लड़कियों की संख्या के, है ना, लड़कियों की संख्या के 15%, प्रत्येक लड़के को लड़कियों की संख्या के 15% के बराबर केक मिलता है एक लड़के को। जब एक लड़के को इतना मिलता है तो 20 लड़के को कितना मिलेगा, इनमें इंटू कर देंगे 20 का,
तो 20 लड़कों का इतना आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर उसने बोला है क्वेश्चन में कि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने की, लड़कों की कुल संख्या 40%, तो प्रत्येक लड़की को लड़कों की संख्या के 40% के बराबर केक मिलता है एक लड़के को, तो एक लड़की को यहाँ 40 लड़कियों का कितना हो जाएगा 40, ठीक है। ये कुल मिला के टोटल एक दिन का है घंटा, ये एक दिन में इतनी केक वितरित की जा रही है, तो 4 दिन में वितरित करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से टोटल केक वितरित का आंसर निकल के आ जाएगा एक ही बार। तो देखो यहाँ से 2 जीरो से ये जीरो हटाओ, है ना, 4 दूनी 8, 15 8 120, 120 तो ये आ गया यहाँ पे, प्लस जीरो से जीरो कैंसिल किया, है ना, 4 दूनी 8, 8 से 32, 320 से हो जाएगा ये, 4 दूनी 8, 8 गुना 40 हो जाएगा 320, और ये 4 दिन का निकालना तो 4 से करा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। 320 और 120 कितना हो जाएगा 440, 4 गुना 440, 440, 4 गुना 440 कितना हो जाएगा 0, 4 से 16 की 6, 4 से 16 और 17, 1760 टोटल केक निकल के आएंगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान तरीके से, बस सवाल में सिर्फ लैंग्वेज भर के दिए, बिल्कुल क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल आप सिंपल वे में आप कर सकते हैं, आसान तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है, इनमें 55% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष में बदलता नहीं है, तो वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन कहा गया है कि लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो दे रखा है, कहने वाला ये है इसमें, और 55% लड़के हैं, लड़के कितने भाई, हमने मान लिया बॉयज और गर्ल्स, अगर 55% लड़के हैं तो 45% लड़कियां हो जाएगी, है ना, 5 से इसको कैसे कर दो 11, और 5 से कर देंगे ये 9 बार, तो कहने वाला लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात आ जाएगा 11:9 आ जाएगा, ठीक भाई। लेकिन उसने ये कहा है कि अगर हम 2017 में छात्रों की छात्रों की कुल संख्या 2500, छात्रों की कुल संख्या कितनी 2500, लेकिन 2017 में डेटा जो 2016 में है वही सेम डेटा 2017 में है, तो यहां से समझना, तो 11 और 9 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 2500, अब ये 2500 नहीं दी है, उसने ये कहा है कि इसमें 12% और छात्र बढ़ेंगे 2017 में, तो 12% ये हो जाएगा 112/100, 112/100, है ना, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, अब समझना, यहाँ से 20%, 20 11 9 20, 20 यूनिट की वैल्यू 2500 है, गुणा 112, उससे बढ़ के आगे 217 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, यहाँ पे कुल छात्र हो जाएंगे 112/100, है ना, तो 20% कितनी, तो आपको यहाँ से निकालो, पहले निकालो यहाँ से, 5 से काटो 5 बार, 5 से काटा ये 4 बार, और 4 से काट देंगे ये 28 बार, कहने मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 पंजे 140, है ना, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 140। उसने पूछा लड़कियों की कितनी संख्या है, तो लड़की कितनी हमारी 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 140 गुणा 9, 9 में 126, 1260 को लड़की निकल के आ जाएंगी हमारी 2017 में कुल हमारी लड़कियां कितनी निकल के आ जाएंगी 1260। जैसा जो रेशियो दिया है 2016 में जो छात्रों का रेशियो था लड़का और लड़कियों का, सेम वही रेशियो आपका 2017 में चेंज नहीं हुआ है, बस सिंपल तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है। तीसरी संख्या के 5/7 भाग के 63% के 40% का मान क्या है।
इस क्वेश्चन में लैंग्वेज भर भर के दी है, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। एक बार आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखें और फिर इसको हम करेंगे, ठीक है। आप देखें ना, इसमें तो पहले यहाँ से संख्या निकालो। पहले उसने बताया दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है। उसने बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है, और बोला दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर 30 का वर्ग है। इन दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पे 1 है, और एक्चुअल में कितना दिया है? यहाँ पे 30 का वर्ग। 30 का वर्ग मतलब 900। तो यहाँ से पहली संख्या कितनी निकल के आएगी? यहाँ से पहली संख्या कितनी निकलेगी? यहाँ से 900 मतलब 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। और ये निकल दूसरी संख्या निकल के आएगी यहाँ से 1800। पहली संख्या निकली यहाँ से 900, दूसरी संख्या निकली हमारी यहाँ से 1800। उसने बोला पहली संख्या की 70%, तो 900 का 70% निकाल लो भाई। 900 का 70% प्लस दूसरी संख्या के 45%। दूसरी संख्या कितनी हमारी? 1800। 1800 का 45%, है ना। और तीसरी संख्या के 30%, और तीसरी संख्या के 30% है ना, का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। 30 के वर्ग से, तो 30 का वर्ग हो जाएगा 900, 1020 अधिक है ना। 30 के वर्ग से 1020 अधिक है भाई। तो बस कैलकुलेशन कर लो, और कुछ नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाए, 9 7 63 ये हो जाएगा 630 प्लस 18 पंजे 90, 18 चौक 72 81, ये हो जाएगा 810 प्लस ये हो जाएगा तीसरी संख्या। 30% को हम ले सकते हैं 3/10 बराबर ये 1020, ये हो जाएगा 1920 हो जाएगा ये, ठीक है भाई, 1920 हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरी संख्या निकालनी पड़ेगी हमको यहाँ से। तो तीसरी संख्या नहीं आएगी तब तक हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। पहले हमारा उद्देश्य ये सबसे पहले तीसरी संख्या लेके आएंगे कि तीसरी संख्या कितनी आ रही है ना। तो यहाँ से देखो 8 और 6 14, 1440 है ना। देखो 1920 में से 1440 घटाएंगे, तो 1920 में से 1420 घटाओ पहले, तो कितना बचेगा भाई? 14 500, 500 में से पिंडी घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? 480। हमने इन दोनों को जोड़ा है, इधर ले जाके माइनस का हो जाएगा। 1920 में से ये दोनों संख्या घटा के यहाँ की हमारा 480, तो यहाँ से 3 से काटेंगे 160 बार, तो तीसरी संख्या निकल के आएगी यहाँ से। इधर ये 10 का गुणा में बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे। तो 160 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 1600। उसने अब हमारी फाइनल तीसरी संख्या निकल के आएगी 1600। उसने बोला तीसरी संख्या की 5/7, तीसरी संख्या की, अब यहाँ से देखो तीसरी संख्या कितनी निकली? 1600। फिर 5/7 के 63% का 40%, 63% का 40% का मान कितना आएगा? 63% का 40%, 5/7 63% कितना आना? ठीक है भाई। तो देखो ध्यान दे कैसे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, और 20 से काटा 2 बार, 20 से काटा ये 5 बार, 5 से 5 की कैंसिल, 7 से काटा ये 9 बार, है ना। तो 9 दूनी 18, 18 के 108, 10 बचेंगे, 18 का 18 और 10 28, 288 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 288। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में ना पड़े, ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी तरीके से, बिल्कुल ऐसे सिंपल वे में करें, तभी आपके लिए फायदा होगा, वरना फिर आप क्या करेंगे? घूमते रहेंगे। जब भी क्वेश्चन करें सिर्फ कैलकुलेशन में ध्यान दें, क्योंकि जितने भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, और कैलकुलेशन को सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से कम कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने बोला है एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9,477 है, तो 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था? ठीक है, देखो उसने कहा है कि 10 वर्ष की कमी आ जाती है। उसने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, हर साल उसके वॉशिंग मशीन के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, ठीक है। अगर आज वर्तमान मूल्य में वॉशिंग मशीन का मूल्य 10 है,
तो अगले साल कितना हो जाएगा, कहने का मतलब है इसकी कमी होगी, कितने की हो जाएगी, वो 9 की। 3 साल की दे रहा है वो, 3 साल बाद कितने की, तो 10, 3 साल अगर टाइम 3 साल दिया तो 3 की घात लगा, तो बस सिंपल तरीके से 10 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, और 9 का क्यूब हो जाएगा 700, है ना। अब उसने कहा है कि 3 साल बाद उस जो मशीन का जो मूल्य है वो 9477 है। उस 3 साल बाद कितना, 9477, कहने का मतलब ये है कि 729 यूनिट की वैल्यू 9477 रुपये हो जाएगी, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देखो यहाँ पे 729 एकम 729 और 3 ना 9 30 27, तो 13 यूनिट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 729 यूनिट की वैल्यू 9477 रहता है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 13, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 13 से कर देंगे गुणा, ये आ जाएगा 1300 आंसर। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, नहीं 1000 आएगा ना जी, तो कितना आ जाएगा 13,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इस टाइप के सवाल बिल्कुल सिंपल वे में कर लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं हर क्वेश्चन आपके यही देख रहा हूँ करा रहा हूँ, बस बच्चे को धीरे से धीरे मतलब सिंपल लैंग्वेज सिंपल तरीके से कराओ, जिससे कि तो कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है भाई। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से किया जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है, चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार से उतना हो जाए जितना आरंभ में था। कहने का मतलब ये है कि उसके भंडार में 25% की वृद्धि होगी भाई। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/4 आएगा। अगर शुरुआत में उसका भंडारों में 4 भंडार था, तो 1 की वृद्धि होगी, भंडार कितना हो गया 5। अब उसने कहा है कि अब इस भंडार में से कितना बेच दें कि उसके बराबर हो जाए। तो भाई भंडार में से इसमें से बेचेंगे हम, कितना बेचेंगे 1 यूनिट, तभी तो 4 के बराबर आएगा। किसमें से, इस वाले में, 1/5% में चेंज करने के लिए 100% बढ़ा करके 5 का भाग देंगे 20 में, आंसर आ जाएगा आपका 20%। आपका आंसर कितना आ जाएगा 20%, ठीक है भाई। तो हमने आज काफी क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, उसको लाइक करें, शेयर करें, और अपना जो भी कोई सुझाव हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी प्लस के लिए लेके आए। ओके भाई, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।